नमस्कार दोस्तों। हमारी जिंदगी की गाड़ी हमारे क्रियाकलाप, हमारे व्यवहार और हमारे काम के अनुरूप ही चलती है। अगर हम अपने काम में सफल होते हैं या जब तक हमारा काम तेजी से चलता है, तब तक हम बहुत खुश होते हैं और हमारे काम की स्पीड भी तब दुगनी तिगनी और चौगनी हो जाती है। और अगर किसी कारणवश हम अपने कार्य में विफल हो जाते हैं या हमारा काम फेल हो जाता है, तो हम अवसाद में चले जाते हैं। हमारे मन में नकारात्मक सोच आने लगते हैं, नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम दुनिया में बिल्कुल अकेले हो गए। हर इंसान हमारा साथ छोड़कर चला गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज ऐसे ही एक युवा की कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसका नाम था सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश अपने नाम के अनुरूप प्रकाशमान था, प्रखर बुद्धि का था और सूर्य प्रकाश को कुछ भी तुरंत हासिल करने की जिद थी। हर चीज को वो जल्दी से जल्दी पाना चाहता था। इसीलिए सूर्य प्रकाश ने अपनी पढ़ाई पूरी करके फटाफट अपना एक बिजनेस जमाया। उसका बिजनेस चल पड़ा, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। सूर्य प्रकाश के पास सुख सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध हो गई। सूर्य प्रकाश के दोनों बच्चे शहर के सबसे बेहतरीन स्कूल से एजुकेशन लेने लगे। सूर्य प्रकाश के न जाने कितने मित्र बन गए। उसके सगे संबंधी और परिचित भी उसके काम के आगे उसको सलाम करने लगे। यही वजह थी कि सूर्य प्रकाश का सितारा बुलंदी पर था और वो अपने आपे में फूला नहीं समा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारी दुनिया को अपने वश में कर लिया है, अपनी मुट्ठी में भर लिया है। दोस्तों, अचानक सूर्य प्रकाश का काम एक दिन घाटे में चला गया, या यूं कहिए कि उसका बिजनेस पूरी तरह चौपट हो गया। उसकी फैक्ट्री बिक गई, फैक्ट्री की एक एक मशीन बिक गई और सूर्य प्रकाश पूरी तरह फेल हो गया, जमीन पर आ गया। उसने अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से और अपने चिर परिचितों से आर्थिक मदद मांगी। वो बैंकों के पास भी गया और अपना बिजनेस फिर से शुरू करने के लिए उसने बैंकों से लोन मांगा, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से सूर्य प्रकाश पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। वो अवसादग्रस्त हो गया। उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। वो ऐसा महसूस करने लगा कि जैसे वो पूरी तरह से अकेला हो गया है, नितांत अकेला। कोई नहीं है उसके साथ। उसके दोस्त, उसके चिर परिचित, उसके सगे संबंधी सब उसे छोड़कर चले गए और वो उदास, हताश, निराश और परेशान दिन भर अकेला बैठा रहता। सूर्य प्रकाश की पत्नी ने उसके दर्द को, उसकी व्यथा को महसूस किया। वो उसके पास आई और अपनापन जताते हुए वो सूर्य प्रकाश से बोली कि वो अपने आप को अकेला महसूस क्यों कर रहा है। वो अकेला नहीं, वो उसके साथ है। सूर्य प्रकाश के दोनों बच्चे सूर्य प्रकाश के पास आए। उन्होंने कहा, पापा, आप अकेले कहाँ हैं? मम्मी हैं आपके साथ,
हम दोनों हैं आपके साथ। इसी तरह सूर्य प्रकाश के पेरेंट्स उसके पास आए, उसे हौसला दिया, उसकी हिम्मत बढ़ाई और उससे कहा, सूर्य प्रकाश बेटा, तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी अकेले हो और ना कभी अकेले होगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब एक साथ मिलकर फिर से तुम्हारे काम को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा ये विश्वास है कि तुम फिर से एक अच्छे कुशल बिजनेसमैन बनोगे और तुम्हारा काम फिर से वैसे ही चलने लगेगा जैसे पहले चलता था। सब कुछ तुम्हारे पास वैसा ही होगा जैसा पहले तुम्हारे पास होता था। अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने माता पिता का हौसला पाकर सूर्य प्रकाश का हौसला भी बुलंदियों पर पहुंच गया। सूर्य प्रकाश के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ गई, ऊर्जा आ गई, हिम्मत आ गई और सूर्य प्रकाश ने अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को निकाल फेंका और उसने ये हौसला अपने अंदर पैदा किया कि वो अपना बिजनेस फिर से शुरू करेगा, क्योंकि उसके साथ सारे लोग हैं, वो अकेला नहीं है। दोस्तों, सूर्य प्रकाश ने अपने काम को फिर से खड़ा किया और सूर्य प्रकाश अपने काम में फिर से कामयाब हुआ। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सरासी असफलताओं में टूट जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं और खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने अंदर नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना चाहिए। हमें अपनी हिम्मत तोड़ना नहीं चाहिए और हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने काम को करते रहना चाहिए। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर सूर्य प्रकाश की इस कहानी ने आपको झचकोरा है, इस कहानी से अगर आपने कोई सीख ली है तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को लाइक और शेयर भी कीजिएगा अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा।